श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचसप्ततितमः सर्गः। श्लोक 19 से 28 तक। दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्रीराम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। जृंभितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमे अधिकं मे निरे विष्णुं देवास ऋषिगणास्तथा। अर्थात भगवान विष्णु के पराक्रम से शिवजी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशः देवनाथस्य राजऋषिर्दर्दो हस्ते ससायकम। अर्थात तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजऋषि देवरात के हाथ में दे दिया। इदं च वैष्णवं रामधनुः परपुंजयं ऋचिके भार्गवे प्रदादं विष्णुः सैन्यासमुत्तमम्। अर्थात श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्य प्रतिकर्मणः पितर्मं तदौ दिव्यं जमर्दग्ने महात्मनः। अर्थात फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। न्यस्त शस्त्रे पितृ में तपोबल समन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युम प्राकृताम बुद्धिमास्तथा। अर्थात तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। वधं प्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणं शत्रमुत्सादयं रोषां जातमनकेशः। अर्थात पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। पृथ्वीं च अखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते अददं राम दक्षिणा पुण्यकर्मणे। अर्थात श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। दत्त्वा महेंद्र निलयस्त बहुबल समन्वितः श्रुत्वा धनुषो भेदम ततो अहम द्रुतमागतः। अर्थात पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और महातपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिवजी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् शत्रुधर्म पुरस्कृत्य घृणीष्व धनुरुत्तमं योज्यस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरं पूज्यं यदि शक्तो असि काकुतस्त्वद्वन्द्वं दास्यामि ते ततः। अर्थात श्री राम इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष को एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।